बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में कि प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है इन अमेज़न। देखिए, ये एक बहुत छोटा सा कोर्स है। आप एक दो दिन में ये पूरा कोर्स जो है ना वो सीख जाओगे और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट कर दोगे अपनी। तो अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए कि आप अब सवाल होगा कि कितना आप अर्न कर सकते हो, तो आप अगर ये करो ना तो मंथली बेसिस पे आप जो है ना वो 300 से $500 जो है ना वो अर्न कर सकते हो। ये अमेज़न की एक सर्विस है प्रॉक्सी मार्केटिंग। सेलर अमेज़न के ऊपर काम करते हैं, उनको प्रॉक्सी मार्केटर की ना ज़रूरत पड़ती रहती है ऑन डेली बेसिस पे। तो हम बात कर लेते हैं कि एक प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है, एक प्रॉक्सी मार्केटर क्या होता है। प्रॉक्सी मार्केटर वो होता है जो प्रॉक्सी मार्केटिंग करता है। और अब बात करते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है। प्रॉक्सी मार्केटिंग बेसिकली इट्स अ सर्विस इन विच वी ऑफर फ्री आइटम टू बायर अगेंस्ट अ रिव्यू फॉर सेलर्स। यानी कि एक सर्विस है जिसमें हम ऑफ़र करते हैं फ्री आइटम्स बायर को, बदले में हमें रिव्यू चाहिए होते हैं फॉर सेलर के लिए। वी विल हंट बायर्स फॉर अवेलेबल प्रोडक्ट टू बायर विल बाय इट with his own money, give his review and we will refund him her receiving his her review। अगर मैं आपको एक सादा ज़ुबान में बताऊं तो प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होता है। एक सेलर और बायर के बीच में एज अ एजेंट काम करना, फ्री प्रोडक्ट को बांटना। सेलर देखें, एक बायर होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको फ्री प्रोडक्ट मिले और या कम कीमत में मिले, और एक सेलर होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी यानी कि सेल ज़्यादा हो। तो हम इन दोनों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है ना वो एज अ एजेंट काम करते हैं। सेलर की हम प्रोडक्ट को बायर को फ्री देते हैं और फ्री देने के बाद बायर क्या करता है, रिव्यू और रेटिंग देता है उसकी लिस्ट के ऊपर। तो उसके बाद उसे रिफ़ंड की जाती है उसकी अमाउंट। मतलब कि देखें, जब एक नई लिस्ट होती है, एक जो नया सेलर होता है ना वो अमेज़न के ऊपर आके अपनी लिस्ट बनाता है, तो उसकी लिस्ट के ऊपर कोई रेटिंग कोई रिव्यू नहीं होता। तो उसे रेटिंग और रिव्यू चाहिए होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट फ्री बांटता है। तो उसके लिए वो एक प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करता है। उसे कहता है कि आप ऐसा करो, मेरी प्रोडक्ट को फ्री जो है ना वो लोगों तक जो है ना वो सेल करो। तो जब वो मुझे रिव्यू रेटिंग देंगे मैं उनको रिफ़ंड कर दूंगा। अमेज़न जो एक बायर होता है वो अमेज़न में यानी कि अमेज़न के थ्रू पे करके प्रोडक्ट ले लेता है। उसके बाद जब वो रिव्यू और रेटिंग देता है, रिव्यू यानी कि 3-4 लाइनों का होता है और रेटिंग 5 स्टार होती है, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट सेंड करके सेलर हमें सेंड कर देता है, हम वो सेलर को सेंड करते हैं और सेलर जो है ना उसके पेपाल में जो है रिफ़ंड कर देता है। तो ये होता है प्रॉक्सी मार्केट। मीन्स के सेलर और बायर के बीच में एज अ एजेंट एक प्रॉक्सी मार्केटर जो है ना वो काम करता है। प्रोडक्ट इसकी होती है, देनी इसे होती है, और बीच में एज अ कमीशन बेस पे आप काम करते हो एज अ एजेंट। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि बायर को जो ना फ्री आइटम चाहिए होती है, वो बायर को फ्री आइटम मिल जाती है। सेलर को रिव्यू चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं। और पीएम और एजेंट, जो प्रॉक्सी मार्केटर और एजेंट होता है, उसको कमीशन मिलता है। तो मतलब कि जब ये प्रोडक्ट अपनी इसे देता है ना, इसे सेल करने के लिए फ्री, तो वो ये जो सेलर है ना ये एक एजेंट को कमीशन देता है $5, $6, $60। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कौन सी है या प्रोडक्ट किस टाइप की है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम देख लेते हैं कि टर्म्स कौन सी यूज़ होती हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर, इसके बारे में यानी कि इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे पास एक असलम भाई लफ्ज़ यूज़ होता है। असलम भाई हमारे पास एक सेलर होता है, हम प्रॉक्सी मार्केटिंग की टर्म में इसे असलम भाई बोलते हैं। हु नीड अ गुड रिव्यू, जिसे गुड रिव्यू चाहिए होता है और कमेंट चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जैनी, उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है जैनी, हम बायर को बोलते हैं, जिसे यानी कि जो परचेज़ करती है, जो हम उसे प्रोडक्ट देते हैं और उसके बदले में वो रिव्यू देती है, हम उसे रिफ़ंड करते हैं। और पीएम जो है ना वो एक प्रॉक्सी मार्केटर होता है जो एज अ प्रॉक्सी मार्केटिंग काम करता है, यानी कि एज अ एजेंट सेलर और बायर के बीच में काम काम करता है ऑन कमीशन बेस के ऊपर। उसके अलावा जो एक पीएम होता है वो असलम भाई या पीएमएम से जो है ना अपनी प्रोडक्ट लेता है। पीएमएम वो होते हैं जो सीनियर पीएम होते हैं, वो पीएमएम बन जाते हैं। पीएमएम का मतलब है प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर, और असलम भाई का मतलब है एक सेलर जो अमेज़ोन के ऊपर अपनी लिस्ट जो है ना प्रोडक्ट की लिस्ट बना के बैठा हुआ है और बिजनेस कर रहे हैं अमेज़ोन के साथ, वो सेलर होते हैं।
तो यहाँ पे यानी कि अगर आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है, जो फ्री जो आपने प्रोडक्ट आइटम जो ऑफ़र करनी है जेनिस को, वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो या तो आपको सेलर देगा या आपको पीएमएम देगा। पीएमएम यानी कि एक सीनियर पीएम होता है। जब आप एज अ प्रॉक्सी मार्केटर काम करोगे, जब आप सीनियर हो जाओगे, जब आप डायरेक्ट जाके सेलर से बात करोगे, उनसे शीट्स लोगे, तो आप एक पीएमएम कहलाओगे। तो उसके लिए यानी कि आप उनसे प्रोडक्ट लेके जेनिस को ऑफर करते हो, टारगेट करते हो डिफरेंट मार्केट। उसमें उसमें यूएस हो सकता है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, कुछ कोई भी मुल्क हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि असलम भाई की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि एक सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है। और ये जो शीट आपको मिलती है ना, इससे असलम भाई से या पीएमएम से, वो इस तरह से होती है। ये सबसे पहले एक पीएमएम यानी कि प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर मैनेजर ने अपनी इंस्ट्रक्शन लिख दी है यहाँ पे। ये इसकी इंस्ट्रक्शंस है, आप ये पढ़ सकते हो। ये यानी कि एक पीएमएम की है, इसने सेलर से ली है। आप जो है ना डायरेक्ट सेलर से नहीं लोगे, स्टार्ट पे सेलर से आप कभी बात नहीं करोगे, आपको आइडिया नहीं होगा किस तरह बात करनी है। आप एक पीएमएम के अंडर काम करोगे और पीएमएम की शीट इस तरह से होती है। सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शन होती है, दूसरे नंबर पे उसका डैशबोर्ड होता है, वो बताता है कि मेरे पास ये सेलर है, एम है, मेरे पास एम ई है, इस तरह के सेलर हैं, उनकी जो प्रोडक्ट आप बेचोगे तो उनके ऊपर ये कमीशन है। और यहाँ पे उसने यानी कि बताया कि $3 से $7 तक आपको कमीशन मिलेगा अगर हंट करते हो आप। तो ये उसने लिख दिया कि ये ईमेल्स, ये जो बायर हैं, ये ब्लॉग ना है, ये यानी कि ये फ्रॉड करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद नीचे ये लिख दिया। उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इस तरह प्रोडक्ट शो होती हैं आपको। इस तरह से जो ना वो शीट मिलती है, एक सेलर से और एक पीएमएम से। सेलर से आपको इस तरह की शीट मिलेगी। तो लेकिन आप सेलर से डायरेक्ट जो है ना वो कांटेक्ट नहीं करोगे, स्टार्ट पे नहीं करोगे। स्टार्ट पे आप एक पीएमएम के अंडर काम करोगे। उसके बाद जब आप सीनियर हो जाओगे तो आप एक सेलर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। देखें, जेनिस के भी ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि बायर के भी ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, और सेलर के भी बने हुए हैं। आप सेलर से ही बात कर सकते हो। इसमें यह होता है कि चाइनीज सेलर ज़्यादातर होते हैं, उनको इंग्लिश अच्छी तरह आती नहीं है, वो एज अ पीएम जो है ना एक प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करते हैं अपने यानी कि रेटिंग रिव्यू लेने के लिए। और वो प्रॉक्सी मार्केटर जो होते हैं वो जेनिस से जो बात करते हैं उनको कन्वेंस करते हैं यानी कि फ्री प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ चलती है। और इसमें देखें, ये यहाँ पे पहले नंबर पे शीट के ऊपर पिक है, फिर स्टेटस है, ब्रांड का नाम है, सोल्ड, एसन क्वांटिटी कितनी के पर डे, $3 यानी कि 3 ऑर्डर पर डे इस पीस के सेल करने हैं। और उसके बाद बता दिया कि पेपाल एंड टैक्स कवर्ड, $3 कमीशन होगा। यानी कि वो कह रहा है कि मैं पेपाल यानी कि कवर करूँगा और टैक्स जो होगा उसे भी कवर करूँगा, और $3 मैं कमीशन दूंगा एक प्रॉक्सी मार्केटर को, एक एजेंट को। तो नीचे $1 आपने देना है, उसके ऊपर $5 इसके इस प्रोडक्ट के आपने $5 करने हैं एक दिन में। तो उस पर यानी कि पेपाल और टैक्स यानी कि $3 कमीशन है। अगर आप यूएस की बात करो, यहाँ पे बात करो, तो यहाँ पे देखें ये चीज़ें सारी वहीं इस तरह की शेड मिलती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो कह रहा था कवर करूँगा मैं पेपाल को भी और टैक्स भी कवर करूँगा। और यहाँ पे देखें, वो कह रहा है सिर्फ मैं पेपाल यानी कि पीपी पेपाल कवर करूँगा, मैं टैक्स वगैरह और नहीं देखूँ करूँगा। उसके अलावा $4 मैं इस पर कमीशन दूंगा, अगर आप ये सेल करते हो तो मैं $5 करूँगा, अगर ये करते हो तो $5 करूँगा। तो आप ये टेंशन ना लें कि ऑर्डर पर डे, एक दिन के अंदर इसके 3 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर हैं, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। जब आप करने लगोगे मैं आपको बताऊँगा, आपके पास इस तरह की शीट्स 100+ होंगी। तो आपके पास काम नहीं ख़त्म होगा अगर आप करने वाले हुए तो यानी कि ये 3 के ऊपर, यानी कि आप 3 ऑर्डर पर डे के हैं, और ये एक ऑर्डर के ऊपर $4 जो है ना वो एक पीएम की कमीशन होगी। तो इस तरह यूके के इसके पास प्रोडक्ट हैं, इसके पास उसके जर्मनी की है। तो इस तरह से यानी कि शीट एक पीएमएम से आपको मिलेगी, या असलम भाई से मिलेगी जो कि सेलर होते हैं। लेकिन स्टार्ट पे आप पीएमएम के अंडर काम करते हो। और मैं आपको ना बताऊंगा कि आपको ये काम कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास, यानी कि वही बात जो पीएमएम की मैं बात कर रहा था आपसे कि प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर होता है। ये एक एक्सपीरियंस सीनियर पीएम होता है, यानी कि जो सीनियर हो चुका होता है एक पीएम, वो पीएमएम बन जाता है। जब आप डायरेक्ट सेलर से बात करने लग जाओगे ना, देखिए स्टार्ट पे आपको नहीं पता सेलर से कैसे बात करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारा आप एक पीएमएम के अंडर रह के काम करो। डायरेक्ट सेलर से बात करते हो तो आप एक पीएमएम बन जाते हो। आपके पास जो है ना लॉट ऑफ प्रोडक्ट आ जाती हैं। और जो न्यूबीज़ होते हैं उनको रिकमेंड ये किया जाता है स्टार्ट के ऊपर को वो पीएमएम के साथ काम करें, और ताकि उनको स्टार्ट के ऊपर उनके पास डेरों के हिसाब से प्रोडक्ट हों। तो इसीलिए आपने स्टार्ट के ऊपर जो है ना वो पीएमएम के अंडर काम करना है। और मैं आपको बताऊंगा आपको ये पीएमएम कहाँ से मिलेंगे।
आपके पास इतना काम होगा कि आप बस एक बार सीख जाओ इस चीज़ को, कोई इतना बड़ा ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम पीपी यूज़ करते हैं पेपाल के लिए। एक पेमेंट मेथड होता है डैट वी यूज़ टू रिफंड आवर जैनीज। हम जैनी से पेपाल की मेल मांगते हैं और अपने सेलर को सेंड करते हैं। जब जैनी जो बायर होता है, जब वो रिव्यू दे देता है, रेटिंग दे देता है, तो हमारा जो या हम सेलर को भेजते हैं, असलम भाई को भेजते हैं ये डायरेक्ट, या हम पीएमएम को भेजते हैं। अगर हम पीएमएम से शीट लेते हैं तो हम पीएमएम को अपनी ये मेल भेजते हैं। लेकिन अगर हम असलम भाई से लें, सेलर से लिए लें, तो हम सेलर को ये पेपाल की मेल भेजते हैं और वो रिफ़ंड करते हैं। उसके बाद रिव्यू आरवी हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिव्यू। तो यानी कि हम अलाउ नहीं है हमें रिव्यू कंप्लीट लिखना, इसलिए हम आरवी जो है ना वो यूज़ करते हैं इस यानी कि इसकी मार्केटिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास है हाउ वी डू इट, कि हम ये कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है इसे सीखना, देन मूव टू फाइंड बायर, फाइंड दिस। यू कैन यूज़ एनी प्लेटफॉर्म। अब इस चीज़ के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, पिंटरेस्ट कर सकते हो, ट्विटर कर सकते हो, या लिंक्डइन कर सकते हो। लेकिन ये बेसिकली ओनली डिपेंड ऑन यू, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। बट मोस्ट पीपल आर यूजिंग एफबी एंड इंस्टाग्राम। एफबी और इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूज़ होता है। तो उसके बाद ये है कि लोग भी ज़्यादातर यही दो अकाउंट यूज़ करते हैं, और ओल्ड और मेच्योर आईडी जो है ना वो प्रेफर की जाती है इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर। उसके बाद फेसबुक में क्या करते हो, लॉट ऑफ ग्रुप होते हैं बेस्ड ऑन दिस निश। इसी निश के अंदर यानी कि अमेज़ोन रिव्यूवर, अमेज़ोन टेस्टर फॉर यूएस, यूके, जर्मनी, इस तरह से ग्रुप बने होते हैं। आप उनको ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप जो है ना वो जैनीज़ को जो ढूंढते हो, तो यू कैन ज्वाइन एंड सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग देयर। आप इस चीज़ ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि काम किस तरह वहाँ पे होता है। तो अमेज़ोन टेस्टर के नाम से, अमेज़ोन टेस्टर्स फॉर यूके, अमेज़ोन रिव्यूअर फॉर यूएस, यूके, जर्मनी, इस तरह से ग्रुप आपने टाइप करना है फेसबुक के ऊपर, उनको ज्वाइन करना है, और आपको आइडिया होगा कि किस तरह से जो ना पोस्ट अपलोड की जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इंस्टाग्राम है कि वी यूज़ टू फाइंड जर्नीज थ्रू डिफरेंट हैशटैग रिलेटेड टू मार्केट्स, प्रोडक्ट एंड एनीथिंग रिलेटेड टू आवर वर्क। हम यूज़ करते हैं डिफरेंट हैशटैग टू फाइंड जर्नीज, बायर को ढूंढने के लिए, रिलेटेड टू मार्केट या प्रोडक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उसके बाद प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम सीख लेते हैं ना ये चीज़, हमने सबसे पहले असलम भाई को ढूंढना होता है जिससे हमें प्रोडक्ट मिलती है, या हम पीएमएम को ढूंढते हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर है, हमें ये प्रोडक्ट देते हैं इनके पास, यानी कि प्रोडक्ट इसकी असलम भाई सेलर होता है, असलम भाई सेलर होता है, ये पीएमएम को देता है, और पीएमएम जो है ना वो पीएम को देता है। तो उसके बाद यानी कि हम सर्च करते हैं, जब हमें पीएमएम से प्रोडक्ट मिल जाती है, शीट मिल जाती है, जो मैंने आपको शीट दिखाई है, या असलम भाई से मिल जाती है, तो हम जो है ना वो सर्च करते हैं जैनीस रिलेटेड मार्केट थ्रू इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक। तो मार्केट से हिसाब से, यानी कि वो प्रोडक्ट शीट के ऊपर लिखा होता है कि ये यूएस के लिए, ये यूके के लिए, ये जर्मनी के लिए, हम उस मार्केट के हिसाब से जैनीज सर्च करते हैं फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर हम उनको ऑफ़र करते हैं प्रोडक्ट की, और एज अ गिफ्ट, या आस्क देम टू गिव अ गुड रिव्यू ऑन इट। आफ्टर when she provide you screenshot of her review, send it to असलम भाई and get your reward from him। जब यानी कि कुछ दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद वो रिव्यू और रेटिंग देती है और वो हमें स्क्रीनशॉट सेंड करती है। हमें उनसे उनसे स्क्रीनशॉट लेना, एक पीएम को उनसे स्क्रीनशॉट लेना होता है जेनी से, यानी कि बायर से, और वो स्क्रीनशॉट वो असलम भाई को सेंड करता है या पीएमएम को सेंड करता है। देखें, अगर आपको शीट पीएमएम से मिलेगी तो आप पीएमएम को सेंड करोगे, लेकिन जब आप एक सीनियर पी लेकिन जब आप एक सीनियर पीएम बन जाओगे तो आप वो डायरेक्ट जो है ना वो असलम भाई से बात करोगे, असलम भाई से शीट लोगे एज अ, यानी कि आप सेलर से शीट लोगे, और फिर वो जो है ना वो स्क्रीनशॉट आप सेलर को भेजोगे। तो उसके बाद जो होता है ना उसका आपको रिवार्ड मिलेगा एज अ कमीशन। तो ये यानी कि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था प्रॉक्सी मार्केटिंग का। कोर्स जो है ना वो स्टार्ट करेंगे लेक्चर वाइज, तो लाजमी इस चीज़ को देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ई कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपनी क्वेरी डालें। इंशाल्लाह पूरा कोर्स आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग का मिल जाएगा। इसके बाद जो भी होगी वीडियो, वो पहला लेक्चर होगा, फिर दूसरा लेक्चर होगा, लेक्चर वाइज आपका कोर्स प्रॉक्सी मार्केटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।